नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, किसी भी इंसान की पहचान उसके कपड़े या फिर औकात से नहीं, बल्कि उसकी जानबाजी, हुनर और नाम से होती है। लेकिन फिर भी इस हुनर को ना देखते हुए कुछ लोग उन्हें हर काम करने पर मजबूर कर देते हैं, जिनकी वजह से उन्हें कुछ ऐसी बदनामियों का सामना भी करना पड़ता है जिसको ना चाहते हुए भी लोग सहते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने कुछ ऐसी ही ज़बरदस्तियों का सामना किया है जिन्हें वो आज भी भुलाए नहीं भूलती, और जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, जानते हैं कौन सी है वो अभिनेत्री जिन्हें करना पड़ा इन बदनामियों का सामना। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे दिग्गज स्टार्स रहे हैं जिन पर अक्सर एक्ट्रेसेस भी फ़िदा हो जाती थी। जब वो शूटिंग करते थे तो लगता था कि यही असल ज़िंदगी की सच्चाई है। पर इन्हीं में से एक थे विनोद खन्ना, जो आज हमारे बीच नहीं है, पर इनकी फ़िल्मों का आज भी हर कोई दीवाना है। पर क्या आप जानते हैं कि विनोद खन्ना फ़िल्मों के सीन इतने दिल से करते थे कि कभी कभी लगता था कि सब कुछ सचमुच हो रहा है, और इसी वजह से कुछ एक्ट्रेसेस उनके साथ रोमांटिक सीन करने से भी डरती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोमांटिक सीन करते हुए विनोद खन्ना इतने बेकाबू हो जाते थे कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता था। खबरों के मुताबिक फिल्म दयावान के दौरान माधुरी दीक्षित के साथ इंटीमेट सीन देते हुए विनोद खन्ना इतने बेकाबू हो गए थे कि उन्होंने माधुरी के होठ ही चबा डाले, और ये सीन करीब 2 मिनट से भी ज़्यादा लंबा था। और इस सीन में माधुरी दीक्षित को विनोद खन्ना के साथ किसिंग सीन करना था, और जब सीन शूट होना शुरू हुआ तो कई रीटेक लिए गए, जिसकी वजह से माधुरी दीक्षित को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि सीन के शुरुआत में ही माधुरी दीक्षित को विनोद खन्ना की नीयत में खोट नज़र आ गई थी और वो शूट एक बार में ही ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन डायरेक्टर के कहने पर उन्हें कई बार सीन शूट करना पड़ा, जिसके बाद वो काफ़ी असहज महसूस करने लगी थी। माधुरी का कहना था कि विनोद खन्ना उस वक्त शूटिंग का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे, और उन्हीं के कहने पर डायरेक्टर ने ये सीन फिल्म में रखा और बार बार रीटेक करवाया। खबरों की माने तो शूटिंग के बाद विनोद खन्ना माधुरी के पास बात करने के लिए गए तो उन्होंने डांटते हुए विनोद खन्ना को दूर रहने के लिए कहा, और इस सीन के कारण माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना के बीच खटास पैदा हो गई और माधुरी ने दोबारा उनके साथ कोई फिल्म नहीं की। और दोस्तों, ऐसा ही माधुरी दीक्षित की ज़िंदगी का एक और शर्मनाक किस्सा रहा है। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित 1979 में फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में नजर आई थी, और इसके एक रेप सीन के मामले में वो पूरी तरह से सहम गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल यहाँ बात चल रही है फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के बारे में। साल 1979 में इस फिल्म के लीड रोल में माधुरी दीक्षित के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, विनोद मेहरा और विलन के रोल में थे रंजीत। विलन के रोल में रंजीत थे तो आप समझ गए होंगे कि माधुरी का डरना तो जायज़ था, लेकिन ये फिल्म सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में माधुरी के साथ रेप सीन फिल्माया गया था। माधुरी दीक्षित को इस सीन के बारे में जब डायरेक्टर ने बताया तो वो सहम गई। हालांकि कहानी के मुताबिक रेप सीन की ज़रूरत थी और माधुरी इसके लिए तैयार भी थी। वैसे रंजीत की छवि एक खूंखार विलेन की थी और माधुरी ये नहीं समझ पा रही थी कि कैसे होगा ये सीन। और जब सीन शूट होना शुरू हुआ तो माधुरी दीक्षित बहुत डरी हुई थी। उन्होंने विलेन रंजीत को यह कहकर अलग कर दिया था कि मुझे हाथ भी मत लगाना। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रंजीत ने उस सीन में माधुरी दीक्षित के साथ ज़बरदस्ती की थी, और तय की गई स्क्रिप्ट के हिसाब से वो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करने लग गए थे। रंजीत ज़्यादा हावी हो गए थे माधुरी के ऊपर और वो अपना आपा खो बैठे थे, जिसकी वजह से माधुरी दीक्षित को रंजीत को अपने बल के साथ अलग करना पड़ा। और ऐसे में दावा किया जाता है कि इस दौरान माधुरी ने रंजीत के हाथ पर काट भी लिया था, और तब जाकर रंजीत माधुरी से पीछे हटे थे। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे सीन्स जिससे माधुरी को भरना पड़ा बदनामियों का हर्जाना। तो दोस्तों, आपकी इन अभिनेताओं के बारे में क्या राय है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।